हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि हम कभी कभी आउटिंग में चले जाते हैं 2 4 6 10 दिन के लिए, फैमिली फंक्शन में चले जाते हैं। तो एक्वेरियम को उस कंडीशन में हम किस हिसाब से रखें जिससे कि एक्वेरियम के जो फिशेस हैं वो ना मरें। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैंने टॉपिक पे एक यही वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जो मेरा ये 4 फीट का एक्वेरियम है, मतलब कि 4 फीट का है, लगभग 2 फीट इसकी हाइट है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें मैं क्या करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप 2-3 चीज़ आप उसको फॉलो करिएगा। फर्स्ट आप देखिए कि ऊपर साइड देखिए, मैंने इसको जस्ट हाफ़, इसका जो वाटर लेवल जस्ट हाफ़ कर दिया है। बिकॉज़ क्या होता है ना कि जो फिशेज़ होती हैं, अगर बाय द वे आप ऊपर तक पानी भर के चले गए और इन केस कभी लाइट वगैरह गोल हो गई ना, तो दिक्कत हो जाएगी, फिशेस मर सकती हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि हाफ़ रखिए। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप ऊपर तक पानी रखेंगे ना, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है और नीचे ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाता उतना ज़्यादा, इसलिए उनको दिक्कत हो जाती है। लेकिन जैसे आप हाफ़ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि फिशेस का जो मूवमेंट होता है उससे आपका जो वाटर होता है वो मिक्स होता रहता है, उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो मिक्स होती रहती है। तो इसीलिए मतलब कि हाफ़ ठीक है, और हो सके थोड़ा और ही नीचे रखिए, क्योंकि मछलियाँ ऐसे मरती नहीं है। थोड़ा कम पानी भी रहे ना तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऊपर तक है और इनकेस लाइट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं मेरे एक्वेरियम में, उधर आपको दिख रहा होगा ये वेव मेकर लगा हुआ है। तो एक्वेरियम काफ़ी हैवी है, करीबन इसमें 500 लीटर पानी आता है, इसलिए मैंने वेव मेकर लगाया हुआ है। तो आप नहीं लगाइएगा, आप नॉर्मल जो भी फ़िल्टर वगैरह लगाए हैं तो उसको आप लगे रहने दीजिएगा, कि आप नॉर्मल जो ऑक्सीजन बबल वाला ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वाला जो बबल वाला ऑक्सीजन सिस्टम होता है, तो उसको आप लगा लीजिएगा। तो उससे भी ठीक ही रहेगा, मतलब कोई इतना दिक्कत होगा नहीं। और अगर जो आपके पास दूसरे जो फ़िल्टर हैं उनको भी आप रख सकते हैं। देखिए, जो मेरा वो लगा हुआ है वेव मेकर, उसको मैं क्या करूँगा कि थोड़ा हल्का नीचे उसको लगा के उसको चालू कर दूँगा, और उसका फिक्स्ड मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो फिशेस को हार्म भी नहीं करेगा और नॉर्मल एक पानी का फ्लो बना रहेगा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और तीसरी चीज़ें ये हैं कि अगर आपके पास जो नॉन एग्रेसिव वैरायटी है, लाइक जो मेरे एक्वेरियम में है, जैसे आप लोगों को ये दिख रही हैं, ये आपका मिल्की काप हो गई, और ये आपकी शार्क बोलते हैं, पंगेसियस वगैरह, और ये टेम्पाइल बाब वगैरह हो गई। तो ये जो फिशेस हैं ये नॉन एग्रेसिव में आती है। तो इनको आप क्या करिएगा ना कि फीड देते जाइए। अगर 4-5 दिन आप बाय द वे बाहर रहते हैं तो इनको ना भी फीड करें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये आराम से रह लेती हैं। क्योंकि कहीं भी दूसरे भी एटमॉस्फेयर में कहीं भी रहे तो ऐसा नहीं, तो इनको रोज़ ही खाना मिलता है, बीच बीच में मिलता है। तो आप 5-6 दिन छोड़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इन केस अगर आप 10 दिन छोड़ कर जाइएगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं तो 10-10, 12-12 दिन बीच में गया हूँ, आज तक रिकॉर्ड रहा है कि कभी एक सिंगल फिश नहीं मरी, कि मतलब कि वो खाने पीने से। क्योंकि इसमें बहुत सारी, देखिए आप काफ़ी टाइम से एक्वेरियम में रखा होता है ना, तो उसमें जो तो आपकी थोड़ी जिसको काई हिंदी में बोलते हैं, और थोड़ा एल्गी वगैरह इधर उधर लग जाती हैं, तो उनको भी खा के ये रही आती हैं। तो इस चीज़ में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो एग्रेसिव फ़िश हैं तो उस केस में क्या होता है कि अगर कोई फ़िश वीक पड़ी तो उसको क्या होती है, दूसरे फिशेस जो है ना वो मार देती हैं। तो इसलिए उसमें आप थोड़ा व्यवस्था करिएगा। 3-4 दिन तो वो भी सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद ना उसमें दिक्कत होने लगता है, वो एक दूसरे पर फाइट करने लगते हैं। तो इसके लिए आप जो ऑटोमेटिक फीडर आता है उसको आप लगा के जाइएगा, तो मोस्ट अच्छा रहेगा, मोस्ट बेटर रहेगा कि आप कुछ ना करें। हाँ, उस केस में आप देखिएगा जो आपका फ़िल्टर है, फ़िल्टर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो 24 घंटे में एक बार फीड करता है, और जो पूप्स वगैरह होते हैं अगर चोक फ़िल्टर किया तो फिर ऑक्सीजन सिस्टम आपका चलेगा नहीं, तो इससे मर सकती हैं। तो इसलिए तो आप उसमें थोड़ा क्वांटिटी कम ही रखिएगा, जिसके हिसाब से वो आराम से रह जाए। और चौथी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो लाइट वगैरह है घर में, तो हो सके तो यूपीएस सिस्टम जो आपके घर में लगा होगा उससे अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो उसी कंडीशन के लिए मैं बोला कि पानी कम रखिएगा। ये मूवमेंट भी करती है ना, तो इनमें आपस में जो आप देखेंगे कि ऊपर जो एक लेयर होती है कभी कभी जम जाती है पानी के ऊपर, तो लगातार जम ही रहती है, क्योंकि फिशेस जो एक्टिविटी नीचे करती हैं ऊपर साइड तो बहुत कम जाती हैं, तो इतना ऑक्सीजन आपका घुल नहीं पाता। लेकिन इसमें पानी कम होने से थोड़ा भी एक्टिविटी करेंगे तो पानी ऑटोमेटिकली ये क्या होता है कि सर्कुलेशन उसमें आ जाता है, तो ये फिशेस के लिए ठीक रहता है। आप देखे होंगे जैसे कि रिवर हो गया और ये तालाब वगैरह में, वहाँ पानी क्या होता है, रिवर में तो खैर फ्लो ही होता है, और तालाब में भी क्या होता है कि हवा के कारण या कि जैसा भी होता है कि
तो उसमें भी लगातार ऑक्सीजन मिलता रहता है, तो इसलिए उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप घर के अंदर रख रहे हैं, वैसे भी ऑक्सीजन की हल्की फुल्की कमी रहती है, ऊपर से यहाँ तक पानी रख देंगे तो नीचे प्रेशर बनेगा, तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं खास, बस इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना दिया। और दूसरे टॉपिक वगैरह का वीडियो आपको चाहिए होगा तो आप जो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।